हेलो दोस्तों मैं राधिका लखनवी चैनल हमारा ये चैनल का नाम है। और मैं पहली बार आपके सामने आई हूँ और मैंने वीडियो शॉर्ट अपलोड किए हुए हैं। बट मैं पहली बार आपके सामने कुछ बोल पा रही हूँ और बहुत हिम्मत जुटा के बहुत हिम्मत करके मैं बोल रही हूँ। और मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली मैं ये सोचती हूँ ना कि हमारे जो यूट्यूब है उसमें बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर हैं जो आपका वीडियो अपलोड करते हैं, तो मुझे कौन उनके बीच में मुझे कौन सुनेगा, मेरी बात को कौन समझेगा, मुझे कौन सुनना चाहेगा, मुझे कौन लाइक करेगा, कौन सब्सक्राइब करेगा, कौन शेयर करेगा, मुझे नहीं पता। और आज भी मुझे ये नहीं लगता है कि कोई मुझे लाइक करेगा भी। बट फिर भी मैं अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक शौक है, मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ और वो है ईश्वर की कृपा। तो दोस्तों बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या जैसा मैं सोचती हूँ वैसा ही दूसरे लोग सोचते हैं, या दूसरे कुछ अलग सोचते हैं, मैं कुछ अलग सोचती हूँ, या किसी की सोच मुझसे मैच करती है या नहीं करती है। तो दोस्तों ईश्वर की कृपा क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या है ईश्वर की कृपा? दोस्तों मुझे लगता है ईश्वर की कृपा है अ, हमारे सारे काम बनते चले जाएं, हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, हम किसी से भीख ना मांगे। ये है ईश्वर की कृपा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि क्या बड़े बड़े भोग लगाने से, बहुत पूजा पाठ करने से, मंदिर में घंटा बजाने से, इन सब से ईश्वर प्रसन्न होता है? मुझे लगता है इन सब चीज़ों से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर जो है वो आपके मन के भाव को देखता है, आपके अंदर जो चल रहे हैं आपके विचारों को देखता है। आपके दिखावे से ईश्वर को कोई भी लेना देना नहीं होता है। लोग कहते हैं कि मैंने गरीबों के लिए इतना किया, मैंने गरीबों के लिए उतना किया। ठीक है, गरीबों के लिए करना चाहिए, जितनी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार ही करना चाहिए। किसी भी दिखावे को लेके अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो चीज़ ईश्वर को पसंद नहीं आती है। और हमारे पास अगर 1 रुपया है तो हम 1 रुपया भी अगर दान देंगे ना, तो ईश्वर उससे भी खुश होते हैं। और जो कहते हैं ना कि बड़े-बड़े परमात्मा, मतलब कुछ लोग माँगने के लिए आते हैं और साध्वी वेश में आ जाते हैं और हमसे दान माँगते हैं, तो हमें देना चाहिए। लेकिन हमारी जो श्रद्धा है हम उसी के हिसाब से दान देंगे। कभी-कभी क्या होता है, हमने उनको अगर कुछ दान कम दिया है, तो वो फ़ौरन जो है भमक जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि आप ऐसा-वैसा, मतलब कुछ भी गलत-सलत बोल के चले जाते हैं। तो सही मायने में वो जो होते हैं, वो असली साध्वी नहीं होते हैं। और ईश्वर जो है, ईश्वर आपके दिखावे पे नहीं जाता है। बहुत लोग हैं कहते हैं भगवान मेरा ये काम बना दो, मेरा वो काम बना दो तो मैं भोग लगाऊँगा, मैं 51 किलो के लड्डू चढ़ाऊँगा। तो क्या भगवान आपके भोग, क्या आपकी इतनी औकात है कि भगवान को आप भोग लगाओगे? क्या आपकी इतनी औकात है कि भगवान को आप कुछ दे सकते हो जो पूरे विश्व को खिला रहा है? क्या हमारी इतनी औकात है कि हम उसको खिला पाएंगे? बस ये हमारे मन की श्रद्धा होती है जो हम भोग लगाते हैं। भोग में भले हम चीनी लगाएं, भोग में भले ही हम बड़ा सा पेड़ा लगाएं, भोग भोग होता है। भगवान गरीबों के भी होते हैं, भगवान अमीरों के भी होते हैं, भगवान छोटों के भी होते हैं, भगवान बड़ों के भी होते हैं। तो भगवान को कभी भी लालच नहीं देना चाहिए कि जो है भगवान जी मेरा आप ये काम कर दीजिए तो मैं आपको 51 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा। तो क्या भगवान आपके 51 किलो लड्डू के लिए आपका काम पहले कराएँगे और जिसने चीनी का भोग लगाया उसकी सुनेंगे ही नहीं? ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि भगवान कभी भी दिखावे के मोहताज नहीं है, भगवान को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपने मुख से राम राम, श्री राधा, श्री कृष्णा, इस तरीके का जाप भी अगर आप करते हो ना तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं पूजा पाठ तो करता हूँ पर मेरे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा ही नहीं होती है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि लक्ष्मी जी की कृपा क्या चीज़ है? क्या बहुत सारा धन होना, बहुत सारा ऐशो आराम होना, ये लक्ष्मी जी की कृपा है? नहीं, ये हमारे पुराने जो कर्म होते हैं शायद उसके कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, जो ये हमें इस जन्म में मिल जाती हैं।
और लक्ष्मी जी की कृपा का मतलब होता है कि हमारे मन में शांति है, हमारे घर में सारे काम बनते चले जा रहे हैं, हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है, हमें किसी से उधार नहीं लेना है, हम जो भी सोचते हैं वो हमारा पूरा हो जाता है। हम अच्छा खाते हैं, हम अच्छा पहनते हैं, अच्छा रहते हैं, कम पैसों में भी हम सर्वाइव कर लेते हैं। हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि कल क्या होगा, कल क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये सब ऊपर वाले की मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर हम ये सोच लें कि कल ये अच्छा होगा, तो कैसे हो जाएगा? कर्मों का फल तो भगवान ने भी खुद भोगा था, ये आपको भी पता होगा। तो हम तो इंसान है ना, तो इंसान क्यों कल के लिए चिंता करता है? तो लक्ष्मी जी की कृपा बस इतनी ही होती है कि हमारा मन शांत है, हम संतुष्ट हैं, हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, आसपास के लोग हमें अच्छे मिले हुए हैं जो हमारी कद्र करते हैं, ये होती है लक्ष्मी जी की कृपा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी बातें कुछ अच्छी लगी होंगी। शायद अच्छी लगी भी हों और शायद ना भी अच्छी लगी हों, मुझे नहीं पता है। बट हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगी, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिएगा जिससे मैं और भी चीज़ें बोल पाऊँ, बोल सकूँ, कर पाऊँ, कर सकूँ। क्योंकि मुझे बहुत शौक है करने का, बट मैं डरती हूँ। तो मेरा डर हटाने में आप प्लीज़ सहयोग करिए। धन्यवाद।